Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आप सबको पता है इन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और पाकिस्तान अपनी ओछी हरकतों पर उतर आया है। लगातार भारत में ड्रोन से और एक आध बार मिसाइल से हमले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के जो जांबाज हैं वो उन सारे हमलों को पहले ही नष्ट करने में कामयाब हो रहे हैं और उन हमलों को अंजाम तक पहुंचने से पहले जो भी एरियल माउंटेड जो भी चीज़ भारत की तरफ आ रही है वो सारी चीज़ें जो है वो पहले ही ख़त्म हो रही है, क्योंकि भारत का एरियल डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत ही तगड़ा है, मजबूत है। और जो हौसले हैं हमारे जांबाजों के उनका तो कहना ही क्या। लेकिन इन सब के बीच एक तरफ तो पाकिस्तान इस तरह की हरकत पर उतरा हुआ है कि आतंकवादियों पर कार्रवाई करने से वो बिलबिला रहा है, छटपटा रहा है, और ऊपर से पूरी दुनिया में वो जो है भीख मांगता हुआ घूम रहा है। इस बार वो फिर से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गया और उसने फरियाद की कि कुछ रुपए दे दो बाबा। और हद ये है कि भारत के विरोध के बावजूद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस बार पाकिस्तान को 1.4 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए का लोन फिर से दे दिया। भारत ने इस पर सख्त ऐतराज किया। जब ये सैंक्शन हो रहा था लोन, उसके पहले से भारत ऐतराज कर रहा था, और जिस दिन लोन के लिए वोटिंग की नौबत आई उस दिन भारत जो है उस वोटिंग से जानबूझकर अनुपस्थित रहा। कई लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि वहाँ पर रहकर जो है वोटिंग करना चाहिए था और अगेंस्ट में वोटिंग करना चाहिए था, भारत के प्रतिनिधि अनुपस्थित क्यों हो गए? तो इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि इस वक्त पाकिस्तान पर टोटल कर्ज कितना है और कितना लोन वो IMF से अब तक बटोरने में कामयाब हुआ है और अभी कितनी किस्तें उसे और मिलनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस बार जो लोन दिया गया है वो क्लाइमेट रेजिलियंस लोन प्रोग्राम के तहत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ओर से पाकिस्तान को दिया गया है। यानी पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन में जो सकारात्मक योगदान है वो करेगा और उसके देश में जलवायु परिवर्तन के जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं उन प्रभावों से बाहर निकलकर वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त करेगा। इस उम्मीद से उसे ये लोन दिया गया है। लेकिन हद ये है कि पाकिस्तान को इससे पहले कई बार लोन दिया जा चुका है। 35 सालों में 28 बार IMF ने पाकिस्तान को लोन दिया है, लेकिन बेलआउट पर बेलआउट पाकिस्तान को लेने की ज़रूरत पड़ती है। ये अपने आप में इस बात का एक इंडिकेशन है कि लोन के पैसे सही तरीके से खर्च नहीं किए जाते, जिसकी वजह से उसे बार बार बेलआउट पैकेज के लिए फरियाद करनी पड़ती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पाकिस्तान में कहने को तो सिविल हुकूमत है, चुनी हुई सरकार है, लेकिन वहाँ ISI और फौज का दखल इतना ज़्यादा है कि ज़्यादातर फैसलों को पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो प्रभावित करती है। ऐसे में आम लोगों के हित जो है वो पीछे छूट जाते हैं और जो सियासी हित है, कुछ मुट्ठी भर लोग जो पाकिस्तान के पावर सेंटर में हैं, पाकिस्तान की ताकत को कंट्रोल करते हैं, वो सारे लोग पूरा देश चलाते हैं और वो अपने हितों के बारे में ही सोचते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा गरीबी भी है। ये भी एक गौर करने वाली बात है। तो इस बार भारत ने जो ऐतराज़ किया था वो इसलिए किया था कि लोन के पैसों का पाकिस्तान गलत इस्तेमाल करता है और आतंकवाद को बढ़ावा देने में उन पैसों को यूज़ करता है। इसलिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ओर से और लोन नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जियोपॉलिटिक्स चूंकि एक ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है, उसके पीछे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा हुआ कि भारत का वो जो ऐतराज़ था, उस ऐतराज़ को अनसुना करते हुए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को ये लोन दी है। इसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बड़ी तीखी आलोचना ग्लोबली हो रही है और लोगों ने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ साथ अब लगता है कि IMF के हाथ भी बेगुनाहों के खून से रंग गए हैं, क्योंकि उसके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, वो फिर भी पैसे दे रहा है। लेकिन ये सिर्फ 12,000 करोड़ के इस वक्त के लोन की बात नहीं है। पाकिस्तान जो है उसको 7 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए का लोन IMF ने और भी अप्रूव कर रखा है और उसकी 2 किश्तें जो है उसे डिसबर्स भी कर दिया गया है और ये जो है टोटल अमाउंट बनता है 2 बिलियन डॉलर का, जो पाकिस्तान को ऑलरेडी मिल चुका है। इस बार उसे फिर मिला है 1.4 बिलियन डॉलर। यानी वो कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा है लेकिन कर्ज का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है और यही वजह है कि भारत को इस बात पर ऐतराज़ है। अब भारत ने ये कहा है
कि पाकिस्तान को ये जो लोन मिल रहा है, उस लोन को देने के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को उसको कायदे से मॉनिटर भी करना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लोन के पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, वो ये देखे। लेकिन शायद इस मामले में IMF कुछ लापरवाही भरे रवैये से काम ले रहा है, जिसकी वजह से उन पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रायोजित करने में पाकिस्तान उन पैसों का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान को ये लोन और पैसा नहीं मिलना चाहिए। हालांकि IMF जो है इस बात से मुतमईन नहीं था, कन्विंस्ड नहीं था। उसने पाकिस्तान को फिर से लोन दे दिया और जैसे ही लोन मिला, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि ये भारत की कोशिशों की हार और पाकिस्तान की जीत है। उन्होंने इसको बहुत सेलिब्रेट किया। तो खैर, सेलिब्रेशन अपनी जगह पर है, लोन मिला है, सेलिब्रेट कीजिए, वो मतलब लोन ही है, कोई जीत तो है नहीं। बाकी लोन नहीं मिलना चाहिए था, ये तो तय है। अब सवाल ये है कि भारत ने लोन देने और लेने के लिए जो वोटिंग होती है, उस वोटिंग में भाग क्यों नहीं लिया, भारत एब्सेंट क्यों रहा। तो इसकी वजह जानने से पहले आपको थोड़ा सा IMF के सेटअप को समझना चाहिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 24 एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं, जिन्हें निदेशक मंडल के तौर पर जाना जाता है। और ये जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, इनको वोटिंग राइट भी होती है। ऐसे तो बेसिक वोटिंग राइट सारे देशों के पास है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनके पास जो वोटिंग राइट है, उसमें बेसिक राइट के अलावा उनका जो कोटा होता है, उसके वोटिंग राइट अलग होते हैं। तो जो देश आर्थिक रूप से जितना संपन्न है और IMF पर जिसका जितना कोटा है, उस आधार पर उसके वोट की पावर भी जो है वो डिसाइड होती है। अब 3 मुल्कों के वोटिंग राइट के बारे में मैं आपको बताऊं। सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट जो है, यानी कोटा वाइज, वो अमेरिका के पास है और ये है 16.5%, 16.5%। जबकि भारत की जो वोटिंग राइट है वो इस वक्त है 2.75%। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो है 0.43%। यानी पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है, हाशिए के भी बाहर, ये बात समझने की है। इसके बावजूद इस वोटिंग में पाकिस्तान को सपोर्ट मिला और भारत जो है एतराज़ जताने के बावजूद पाकिस्तान को IMF के लोन मिलने से नहीं रोक सका। लेकिन भारत इस वोटिंग में भारत ने भाग नहीं लिया। अब आप पूछ रहे होंगे या सोचते होंगे कि भाई ऐसा क्यों है कि भाग नहीं लिया। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि IMF का जो सेटअप है उसके मुताबिक आमतौर पर सर्वसम्मति से ही जो है वो किसी को लोन देने या नहीं देने के मामले पर फैसला लेने की प्रक्रिया रही है। जिन मामलों में सर्वसम्मति नहीं बन पाती, जैसे ये वाला मामला था, इसमें सर्वसम्मति नहीं बन पाई, भारत को एतराज़ था, तो इस मामले में वोटिंग हुई। लेकिन जब वोटिंग की बात आई तो नेगेटिव वोटिंग का राइट किसी के पास नहीं है। कहने का मतलब ये कि भारत एतराज़ जता रहा है तो भारत की ना है, तो वो जो ना वाली वोटिंग है, नेगेटिव वोटिंग है, वो भारत नहीं कर सकता। या तो भारत हक में वोट कर सकता है या एब्सेंट रह सकता है, वोट करके नो नहीं बोल सकता। तो इसका मतलब ये है कि एब्सेंट रहना ही भारत के हित में है। यही वजह है कि भारत ने उस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और भारत जो है वो एब्सेंट रहा। और बाकी जो देश थे, मैंने आपको ये भी बताया कि कोटा वाला सिस्टम भी है, तो सिर्फ देशों के वोट से बात नहीं बनेगी। जिन देश के पास पावर ज़्यादा है, कोटा ज़्यादा है, उनके वोट भी बहुत मायने रखते हैं। बाकी देशों ने पाकिस्तान के हक में वोट किया इस फंड देने के मामले में और वो फंड जो है पाकिस्तान को मिल गया। लेकिन ऐसे नाजुक मौके पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच इतनी तनातनी है, पाकिस्तान जो है लगातार, जिसके पास भुखमरी की स्थिति है, जिस देश के पास, वो लगातार रॉकेट और मिसाइलों से भारत पर हमला कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, कामयाब नहीं हो रहा, वो एक अलग बात है, अलहदा बात है, लेकिन कोशिश कर रहा है। तो ऐसे मुल्क को जो आतंकवाद को प्रोटेक्ट करने के लिए, आतंकवाद को पैट्रोनाइज करने के लिए रुपए पैसों का इस्तेमाल करता हो, ऐसे मुल्क को फिर से लोन देना कहाँ तक उचित है। आप देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की और जिसमें सैकड़ों तो नहीं, तकरीबन 100 आतंकवादी मारे गए, उस समय कुछ एक आतंकवादियों के जो शव हैं उनको पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग से लपेट दिया गया, रैप कर दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये तो बहुत अजीब है। किसी फौजी अधिकारी की या किसी बड़े सियासतदान की या किसी ऐसे नोबेल कंट्रीब्यूटर की जिसने देश के लिए कोई बड़ा काम किया, उसकी तो बात समझ में आती है। जो रक्त पिपासु लोग हैं, जो खून के प्यासे हैं, बेगुनाहों के खून की नदियां बहाने और इसी बात पर वो जश्न मनाते हैं, ऐसे लोगों की लाश पर जो है पाकिस्तान का झंडा वो चढ़ा रहे हैं। और ऐसा मुल्क जाकर IMF में पैसे भी मांग रहा है और IMF उसे पैसा दे भी दे रहा है। ये भी अपने आप में बहुत हैरानी की बात है। तो खैर,
फिलहाल तो एक जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान को लोन मांगने में, झटकने में या हाथ फैलाने में कामयाबी मिल गई है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए अभी और मुश्किल होने वाला है। जाते जाते आपको एक और खबर बता दूं कि अब भारत ने यह तय कर लिया है कि कोई भी आतंकी हमला अगर भारत के खिलाफ अब पाकिस्तान की ज़मीन से होता है इसके बाद, आज के बाद, तो उसे सीधा सीधा युद्ध माना जाएगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है जो भारत ने कर दिया है, क्लियर कर दिया है। और युद्ध माने जाने का मतलब यह है कि अगली बार पाकिस्तान को बहुत ही कड़ा सबक भारत सिखाने के लिए तैयार है। तो खैर, अगर ऐसा कोई और बदनीयती है इतना पिट जाने के बाद भी, तो मुझे लगता है कि अब वक्त है कि पाकिस्तान सुधर जाए। आज इस पेशकश में इतना ही, फिर किसी नई जानकारी के साथ आप सबके सामने हाजिर होऊंगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।